हमारी रॉकेट के कैलकुलेशन, हमारी आईटीज की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे लिए उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे। वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना, मुसलमान। उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे, और तो पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो दे। हमारी रिसर्च, एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए। औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। पाकिस्तान ने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ तो पता है। टीचर्स ने हमें बताया होगा तो पता होगा ना, टीचर्स को खुद नहीं है पता होता तो टीचर बस आगे पढ़ाती हैं और कहती हैं चलो भाई जाओ, बस इतना काम है जाओ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पारा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी जो आवाम है उन पे जाके पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है चंद्रयान 3 के बाद अभी चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे दो रॉकेट जो है वो एक साथ लॉन्च होने वाला है। बात किया जाए तो स्पार्को जो है, जो भी स्पेस स्टेशन है पाकिस्तान का खास करके, तो स्पेस एक्चुअली इसरो से पहले बना था, लेकिन आज इसरो चांद पर जा चुका है, लेकिन स्पार्को ने चांद को अपने झंडे पे लगा के बैठा है। इसके बारे में हम लोग सुनेंगे पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तानी जो लेडीज़ है, उनका क्या रिव्यू है, क्या किस वजह था जो स्पार्को अभी इसरो को टक्कर नहीं दे सकता, और ऐसा क्या रीज़न है जो इंडिया पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। इसके सिलसिले में बातचीत हम लोग सुनेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। मतलब बात इस तरह की है कि वहाँ के नौजवान जो हैं, सही है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स है, सही है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं एंड घूमते दुनिया। यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि नौजवान के टैलेंट को कदर नहीं किया जाता। यहाँ पे हुनर की कदर नहीं है, यहाँ पे किस्मत आजमाई जाती है। बस यही फ़र्क है हम और उनमें। वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए? उनका पहले भी चंद्रयान 3 गया, मिशन कामयाब था। अभी उनका चौथा मिशन जा रहा है। दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक साथ 2 रॉकेट लॉन्च होंगे। क्या कहेंगे आप? कहाँ निकल गए? इंडिया में, भारत में, मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहती हूँ उनके, पाकिस्तान में जितने भी साइंटिस्ट हैं, यहाँ इस तरह की कोई डिग्रीज़ हैं, आप प्लीज़ हुकूमत से गुजारिश है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, कि आप पाकिस्तान के यूथ के लिए कुछ कर दें। जैसे बाहर के मुल्क के लोग अपने नौजवानों के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे एक दफ़ा हम चांद पे पहुँच चुके हैं। मुझे लग रहा है एक दफ़ा भी नहीं गए, यानी कि एक दफ़ा गए, उसके बाद जो पिछली कभी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। हमारा पाकिस्तान में सब कुछ भी चक्कर नहीं है। जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है, जीत रहे ऑब्वियसली। एक कितनी बार भारत में बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं। दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की। तो खैर अभी नहीं उन्होंने बनाए, वहाँ से मट्टी ज़रूर लाए हैं। तो मट्टी तो ले, हम वो भी नहीं लेके आए। चांद तो दूर की बात है। हम चांद दूर से देखते तो है, लेकिन कभी वहाँ तक पहुँचने का सोच सकते हैं। मैं सोचती हूँ, महंगाई नहीं है, बस ऐसी बात है। यहाँ पे पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई ख़त्म हो तो देन वी विल गो। ये सब कुछ सोसाइटी साइंस को मानने वाली है। उनका चांद का मिशन क्या? नहीं, हमारी सोसाइटी साइंस को मानती ही नहीं है। दे बिलीव ऑन करामास, नॉट ऑन। पर बिलीव करती है करामास पे, सुपरस्टिशंस पे। दे कांट बी इन रियलिटी। सोसाइटी कैसे सुपरस्टिशंस पे बिलीव रखती है? देखिए ना, दुनिया एजुकेशन पे बिलीव कर रही है, साइंस पे बिलीव कर रही है, आगे पहुंच रही है। हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत आजमाई है कि किस्मत में होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यही बात है। मेरा टॉपिक ये था कि भारत वो पहला कंट्री दुनिया का बनने वाला है जो चांद का चौथा मिशन लॉन्च कर रहा है, और 2 रॉकेट एक साथ लॉन्च करेंगे वो। हाँ जी, तो वही कह रही हूँ ना कि हमें इतना पीछे कर दिया कि हमें महंगा में फंसा दिया। से आगे हमारी रॉकेट के कैलकुलेशंस, हमारी आईटीज़ की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे लिए उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे। वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। मुसलमान मतलब scientist थे पाकिस्तान, ना, मुसलमान। उन्होंने बुक्स तो लिखी पाकिस्तानी। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे, और ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में शुरू हुआ था, बट फिर हुआ था, डिवाइड हुआ था। तो पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो दे। हमारी बहुत रिसर्च कुछ कर लेता अभी तक। अभी सूरज पर पहुंच जाते कि भाई। इंडियन
ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं, आप बताएं। जी हमारी खुद हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट जी अभी हमारी एमबीबीएस की जो बुक्स हैं, जैसे एनाटॉमी की बुक है वो रोज एंड विल्सन की है, वो पाकिस्तान साइंटिस्ट की नहीं है, वो ब्रिटिश की एक वुमेन है, सही है, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी और हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी बुक्स नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। हम रिसर्च वर्क पे यकीन ही नहीं रखते, है ही नहीं। है ही नहीं, जो पढ़ी पढ़ी हैं वही पढ़ते हैं और उनके करते कितने रॉकेट एंड सैटेलाइट्स के बारे में आपने सुना है कि पाकिस्तान ने बनाए हो? नहीं, नथिंग। पाकिस्तान लो है, फुल लो है। हम लोगों ने जितने भी बनाए हैं उन पर मेड इन चाइना लिखा, चाइना ने बना के दिए हैं, लेकिन किसी ने करके दिया। पाकिस्तान ने क्या किया ये बताएं आप। तो नहीं है ना, मतलब कोई भी हमसे पूछेगा वो ये कहेगा चाइना ने किया है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। चाइना को लोगो लगेगा, पाकिस्तान का नहीं लगेगा। हम कभी चांद के बारे में जाने का सोच सकते हैं? इस अकल मोबाइल भी है ना, मोबाइल भी चाइना के आते हैं ना, बाहर से देखने में जिसकी लगते हैं वजह भाई से अच्छे। जिसकी वजह से आवाम बहुत खुश होती है, मतलब पागल हो जाती है आईफोन के पीछे। भाई ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। मैं तो चाहती हूँ हमारे पाकिस्तान का कोई तो यार, कोई तो एक चीज लॉन्च करो कि हमारे पाकिस्तान की मीडिया है वो भी कहने के लायक हो भाई। छोटी मोटी चीजें नहीं यार, बाइक कर दो। अरे इतना टेररिस्ट लंच हो रहा है पाकिस्तान से, क्या कार कर दो ताकि अवाम को पता तो चले पाकिस्तानियों ने कुछ किया है। कयामत का ही होगा जब मेड इन होगा, आने वाली नस्लों में भी नहीं पाकिस्तान बदलेगा। भाई मुझे भी नहीं लगता। अब अगर हम बात करें वो कहते नहीं है जब एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। मेरी बात सुने ना, मैंने सुनी बात की है आपसे, नहीं बात है लेकिन नहीं करती इस बात में। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे सोच में आता है कि अगर एक औरत संभाले ना और बिल्कुल तरीके से संभाले तो मुझे लगता है भाई ये बात बोली है। उनका जो चांद का मिशन गया था ना भारत का, वो एक औरत ने लीड किया। सूरज का मिशन गया, वो एक औरत ने लीड किया। उनकी औरतें कितने बड़े बड़े काम करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक औरत एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत ही कॉन्फिडेंस उसमें होता है, कोई मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। एक सोसाइटी जिस तरह से, मैं कहती हूँ सोसाइटी को प्रॉपर प्रमोट करना चाहिए औरत। ऐसी ना मर्दों की सोच बता रही हूँ मैं आपको कि वो कहते हैं भाई अगर एक औरत हुकूमत करने बैठ गई वो नहीं कुछ कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती? अब मैं चाहती हूँ मरियम नवाज ये करके दिखाए। पागल वो हैं, उनको ये नहीं पता औरत क्या क्या नहीं कर सकती। औरत जो कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकती सही है है वो। ये बात तो सही है, कुछ मानता मर्द हूँ औरत मैं। को कमजोर समझते हैं, लेकिन ये मर्द की भूल है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। जो औरत कर सकती है वो मर्द सोच भी नहीं सकता। वैसे ना 100% में से सिर्फ अगर 90% मैं बात करूं जापान की, देखिए जापान रोबोटिक के लिहाज से बहुत आगे है तो सबको पता है। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक, पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। हम पाकिस्तानी, हमें फखर, हम एक बात करें भाई हमारे मुल्क को बदल दो यार, हमारे निज़ाम को बदलो। हो गए यो सारे मेरा गला खराब हो गया। पाकिस्तानी अवाम में कुछ नहीं बोल सकती। उनमें हमने बहुत फ़र्क है। एक इत्तेहाद भी होता है जो हमारे अंदर, भाईचारा, ऐसा हमारे अंदर कुछ नहीं है। हम खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हैं लेकिन उनमें ऐसा नहीं है। वो लोग इत्तेहाद से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और हमें देख लें यहाँ पे एक ही दूसरे का दुश्मन बना पिया। तो इसलिए वो उन्होंने तो ऊपर होना ही है ना। जब इंसान के अंदर इत्तेहाद ही ना होता, एकता नहीं होती, तब वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंदर एकता होनी चाहिए कि हम भी अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। कमतर समझा जाता है क्या? बहुत कमतर। लड़की अगर ऊंचा बोले, ऊंचा मत बोलो। अगर वो कुछ और किसी के टाइप के भी कपड़े पहन ले, ये कपड़े ना पहनो, ये अच्छे नहीं लग रहे, तुम क्या करती हो, मेकअप, अगर वो ज़्यादा मेकअप कर ले, ये बहुत मेकअप करती है। अगर वो सिंपल रहे, शौकी, कुछ अगर वो हिजाब कर ले, वो तो हिजाब भी बनी फिरती है। जो करते हैं जन बनी फिरती है, ये सारे इनके काम है। स्पेशली आपकी कभी कुछ लोगों की फैमिली होती है जो उन्हें सपोर्ट करती है, जैसे कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। भारत में ये सब होता है लड़कियों के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग कंट्री हैं बट उनके रूल्स भी अलग अलग होते हैं। हमारे इधर रूल ही बड़े बुरे हैं। यहाँ पे कोई छोटे कपड़े पहन ले तो सबसे पहले तो देखना शुरू कर देते हैं। तालीम में क्या हम लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी में भी लड़कों का भारत का जी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? कर सकते कर हैं, सकते हैं। कर सकते कर हैं, सकते क्यों नहीं हैं। कर सकते? कैसे कर सकते हैं? अभी कर रहे हैं? नहीं, बच्ची अभी का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना नहीं जरूरी है। बस हम चांद पे ही हैं। थैंक यू सो मच। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। मैडम किस बुक्स के बारे में बात कर रही है? इनको ये ख्याल है कि उनका बुक अगर उनके पास होता तो पता नहीं चांद क्यों सूरज पर भी जा सकती थी।
देखिए आप लोग का जो बुक है आज तक तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि भाई सिर्फ जन्नत जाने का रास्ता बताया गया है, 72 हुरों के बारे में बताया गया है कि उनका थूक से जो समुंदर है वो समुंदर शहद का समुंदर भी बन सकता है। तो ये सब के बारे में तो आपका किताब में है। अगर साइंस के हिसाब से बात करेंगे तो जो पृथ्वी है वो तो चपटी है, सूरज जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो ऐसा अगर साइंटिस्ट मतलब आपका खास करके पाकिस्तान पे है और आप लोग का किताब में है, तो वो किताब से पढ़कर बंदा चांद और सूरज जाना तो दूर की बात है, कम से कम पाकिस्तान से बाहर निकल के तो दिखाए। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए दिन पर दिन जो एक्चुअली फ्यूचर आ रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि हम पास्ट को पकड़ के रखें। आगे बढ़ना होता है। बाहर का जो टेक्नोलॉजी है, बाहर का जो एडुकेशन है, दुनियादारी का जो एडुकेशन है, उसको ऑब्जर्व करना होगा। ऐसा नहीं कि हम 76 साल पहले क्या पढ़ रहे थे, 100 साल पहले क्या पढ़ रहे थे, उसको लेके कैरी फॉरवर्ड करना है। और अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, टेक्नोलॉजी पे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। और जो औरत लोग को आगे बढ़ाने का बात है, तो एक औरत जो है अबाया नहीं पहनती, अगर बुर्का नहीं पहनती तो बहुत सारे मसला हो जाता है पाकिस्तान पे। उन औरत को किस तरीके से टेक्नोलॉजी का ज्ञान देंगे? जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कुछ लेन देन नहीं है, उनका लेन देन होगा तो फिर बस दीनी तालीम और जन्नत जाना। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।